हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 216 उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी। ये शीर्षक सुनकर पकड़े गए राक्षस चौंक गए। जैसा कि महारानी रहस्यवादी बर्फ के आदमी से उम्मीद थी, वह वास्तव में सुरुचिपूर्ण और अद्वितीय था। उसके तरीके असाधारण थे और उसकी आभा अद्वितीय थी। वह अकेले अमर दानव शहर में घुस गया। उसने एक ही तलवार से 1000 लोगों को मार डाला, एक देवता और एक दानव की तरह। ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला और सराहनीय था। जब अमर दानव कबीले को राजमहरा की पहचान का पता चला तो वे भी बेहद हैरान थे। अमर दानव कबीले के कई लोग लंबे जीवन काल के 7 वर्षों से दानव पर्वत पर आए थे और समय समय पर स्वर्गीय दानव क्षेत्र में दिखाई दिए थे। स्वाभाविक रूप से वे महारानी रहस्यवादी बर्फ के बारे में कुछ अफवाहें सुन सकते थे। दानव कबीले के लोगों के लिए महारानी रहस्यवादी बर्फ ठंडी और दृढ़ थी और उसके तरीके अडिग और दबंग थे। उसकी आभा राक्षसों की शक्तियों के बारे में सोच के अनुरूप थी। इसलिए महारानी मिस्टिक आइज दीपिका अमर दानव कबीले में लंबे समय से प्रसिद्ध थीं। ऐसे में कौन उनका आदमी बन सकता है, यह स्वाभाविक रूप से एक ऐसा विषय था जिस पर सभी ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। अब जब राजमहरा प्रकट हुए तो अमर दानव कबीले के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि महारानी का आदमी कितना शक्तिशाली और दबंग था। तो वह महारानी मिस्टिक आइज का आदमी है। सभी जल्दी से अपनी सबसे मजबूत चालों का उपयोग करें। आपको उसे एक बार में मारना होगा। राजमहरा की पहचान जानने के बाद अमर दानव कबीले के सदस्यों ने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। 5000 किलोमीटर की राक्षसी धुंध के संरक्षण में वे सभी अपनी ताकत बढ़ाते गए। कुछ ही सेकंड में हजारों अमर दानव कम से कम 3 स्तरों तक बढ़ गए थे। उनमें सैकड़ों अर्ध सम्राट क्षेत्र की शक्तियां भी थीं। एक पल के लिए पूरा शहर राक्षसी धुंध और हत्या के इरादे से भर गया। इस दृश्य ने न केवल लकी और अन्य लोगों को, बल्कि दानव भगवान के सांझा और शहर के बाहर के अन्य लोगों को भी चौंका दिया। अमर दानव कबीले के पास समर्थन के रूप में अंतहीन राक्षसी धुंध है। यह उनके शरीर में अमर काले कमल की सक्रियता को अधिकतम कर सकता है। अमर काले कमल के लिए यह उनके शरीर में क्षमता को सीमा तक मुक्त कर सकता है और एक पंक्ति में कुछ स्तरों को भी पार कर सकता है। ये वास्तव में बहुत भयानक है। राक्षसी धुंध के घनत्व से शहर में कम से कम 100 अर्ध सम्राट दायरे के पावर हाउस हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कॉन्सर्ट ने हमें जाने नहीं दिया। जैसे ही सभी ने बात की, वे चिंतित महसूस करने लगे। अनजाने में वे पहले से ही अमर दानव कबीले की शक्तिशाली ताकत से भयभीत थे। धमाका! इस समय एक तलवार की रोशनी फट गई। एक चमकदार रोशनी राक्षसी धुंध की परतों को चीरती हुई 9 प्रांतों को रोशन कर गई। राजमहरा ने 10 अरब दिव्य हाथियों की शक्ति को उत्तेजित करने के लिए महान संघ क्षेत्र के सच्चे सार को सक्रिय किया। सिर्फ एक वार ने विनाशकारी आभा पैदा कर दी। उनकी तलवार के नीचे पीठ पर पंख वाले 10,000 अमर राक्षस 10वें हिस्से से कम हो गए। हे भगवान, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी वास्तव में पागल हो गई है। हे भगवान, यह आदमी वास्तव में बहुत भयानक है। धमाका! अमर दानव कबीले की चौंका देने वाली चीखों के बीच राजमहरा ने 5 तत्व दिव्य वज्र को अंजाम दिया और फिर से वार किया। बिजली चमकी, तलवार की रोशनी दिखाई दी। 3000 अमर दानव राख में बदल गए। इस दृश्य ने पूरे अमर दानव कबीले को भयभीत कर दिया। किसने सोचा होगा कि राजमहरा इतना क्रूर होगा। जहां तक दानव भगवान के संझा और शहर के बाहर के अन्य लोगों का सवाल है, तो उन्होंने मुश्किल से निगला। वे खुश थे कि हालांकि वे राक्षस थे, उन्होंने राजमहरा को खुश करने की पूरी कोशिश की। अन्यथा राजमहरा के विपरीत दिशा में खड़ा होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राजमहरा की तलवार की ऊर्जा ने पहले ही लक्की और अन्य लोगों द्वारा थूके गए रक्त के खंभों को काट दिया था, जिससे वे मुक्त हो गए। जहां तक आकाश को ढंकने वाली काली राक्षसी धुंध का सवाल है, ऐसा लग रहा था कि वह जम गई है और अब कोई बिजली नहीं गिर रही है। उफ! अमर दानव शहर में एक अजीब घटना घटी। एक अतुलनीय रूप से मोटी राक्षसी रोशनी आसमान में उड़ी और पागलों की तरह सभी दिशाओं में राक्षसी धुंध को अवशोषित कर लिया। एक प्राचीन दानव देवता की तरह एक आभा ने तुरंत 50 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया। असंख्य क्रूर काली खोपड़ियां बीच हवा में दिखाई दी, जिससे आसपास के 50 किलोमीटर का क्षेत्र एक अत्यंत राक्षसी नरक जैसा लग रहा था। जब असीम राक्षसी धुंध एक आकृति बनाने के लिए एकत्र हुई तो संपूर्ण अमर दानव शहर में कोलाहल मच गया। ये सिटी लॉर्ड है। सिटी लॉर्ड आखिरकार प्रकट हो गया है। ये बहुत बढ़िया है। अमर दानव, जो राजमहरा द्वारा दम घुंटने वाले थे, जोर से जयकारे लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका सिटी लॉर्ड पूरे कबीले में संरक्षक देवता के अलावा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। दूर के शहर के बाहर दानव भगवान के सांझा और अन्य लोग आतंक के साथ आकाश में आकृति को देख रहे थे। यह अफवाह है कि अमर दानव कबीले का सिटी लॉर्ड नौली दानव कबीले द्वारा पीछे छोड़ी गई वैध रक्तरेखा वाला एकमात्र पुराना दानव है। और नौली दानव कबीले की रक्तरेखा में एक बहुत ही भयानक विशेषता है, जो अपने स्तर से ऊपर के लोगों को तुरंत मारने की क्षमता है। अपनी आभा से मेरे सामने ये सिटी लॉर्ड बहुत पहले ही सम्राट दायरे से आगे निकल चुका है। अमर ब्लैक लॉर्ड्स और अपने स्तर से ऊपर के लोगों को तुरंत मारने की उसकी क्षमता के साथ उसकी ताकत भयानक रूप से शक्तिशाली है। दानव भगवान मोसिन और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया।
धमाका। इस समय एक चमकदार तलवार की रोशनी चमकी। ये सीधे सिटी लॉर्ड के शरीर में घुस गई और उसे गैस में बदल दिया। ओह! दानव भगवान किसान झा, दानव भगवान मोहसिन और अन्य लोग तुरंत एक दूसरे को अवाक होकर देखने लगे। ठीक है, अमर दानव सिटी लॉर्ड चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कॉन्सर्ट के लिए कोई खतरा नहीं था। इस समय अमर दानव शहर में लाखों अमर दानव अवाक थे। सिटी लॉर्ड को उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की कॉन्सर्ट ने उसी क्षण मार डाला जिस क्षण वह प्रकट हुआ था। क्या यह एक मजाक था? क्या एक प्राचीन दानव इतना बेकार था? इस समय अमर दानव कबीले की नज़र में राजमहरा असली दानव था और वह एक महान दानव था। ये सोचते ही सभी अमर दानवों ने झट से जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए। संरक्षक भगवान, हमारे कुल का नाश होने का खतरा है, कृपया नीचे उतरें। हु टिल्ड। इस समय अमर दानव कुल से अनगिनत काली राक्षसी धुंध आसमान में उड़ी। उनकी छाती पर एक काला कमल का फूल चमक उठा। जैसे जुगनू नदी में इकट्ठा होते हैं, उन्होंने आसमान में काली राक्षसी धुंध को रोशन कर दिया। गड़गड़ाहट। इस समय राक्षसी धुंध का बादल जो लंबे समय से शांत था, भयानक गड़गड़ाहट के साथ फट गया। बादलों में अरबों काली बिजली चमक रही थी, जैसे लाखों राक्षसी ड्रैगन लगातार दहाड़ रहे हों। बाहर देखने पर 50,000 किलोमीटर के दायरे में आसमान अंधेरा और दमनकारी लग रहा था। इस समय राक्षसी धुंध आखिरकार छट गई और एक विशाल अमर काला कमल दिखाई दिया। संरक्षक भगवान प्रकट हुए हैं। अमर दानव कुल उत्साहित था। कमल का फूल खिल गया। कमल के मंच से एक बैंगनी काले रंग की आकृति धीरे धीरे बाहर निकली और आकाश में तैरने लगी। जब वह नीचे जमीन पर देख रहा था तो लाखों राक्षसी ड्रैगन उसके चारों ओर घूम रहे थे और एक प्राचीन दानव की आभा और गरिमा बिखेर रहे थे। यह महान संत क्षेत्र का एक प्राचीन दानव है। हे भगवान, जैसा कि अमर दानव कुल के संरक्षक भगवान से उम्मीद की जाती है। कितना शक्तिशाली! इस बार दानव भगवान किसान झा और अन्य लोग कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। टीना की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये पहली बार है जब मैंने महान संत क्षेत्र में एक प्राचीन दानव देखा है। ये वास्तव में शक्तिशाली है। अनन्या ने अपने छोटे से हाथ से टीना को दबाया। चिंता मत करो चाची, मेरे पिता सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। रिया, अलीशा और राधिका ने सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ। टीना मुस्कुराए। हाँ, तुम्हारे पिता सबसे शक्तिशाली हैं। इतने शक्तिशाली प्राचीन राक्षस के सामने भी वह अभी भी राजमहरा पर दृढ़ता से विश्वास करती थी। जहां तक दानव भगवान किसान झा और अन्य लोगों का सवाल है, उन्होंने अपना डर दूर कर दिया और खुद को सिर हिलाया। ये सही है, इतने शक्तिशाली प्राचीन राक्षस का सामना करते समय कॉन्सर्ट अभी भी शांत था। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि उसने इस प्राचीन राक्षस को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अध्याय 217। इस समय प्राचीन दानव ने स्वर्ग को नष्ट करने की शक्ति धारण की और अपने हाथ में विशाल राक्षसी तलवार लेकर राजमहरा पर हमला किया। उसके सिर के ऊपर विशाल काले कमल का फूल छाया की तरह उसका पीछा करता रहा, मानो वह लगातार उसकी ताकत बढ़ा रहा हो। तुम खुद को मौत के मुंह में भेजने पर जोर देते हो। राजमहरा के सामने चौंकाने वाली हत्या की मंशा के बावजूद वह अभी भी शांत था। उफ! उसने अचानक अपनी राक्षस आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया और कुछ हजार किलोमीटर के भीतर के अंतरिक्ष को स्वर्ण आध्यात्मिक शक्ति के समुद्र में बदल दिया। भयानक मानसिक शक्ति एक ईथर अवस्था से तरल अवस्था में संघनित हो गई। ऐसा लगा जैसे 9 स्वर्गों की आकाशगंगा उमड़ पड़ी और प्राचीन दानव की ओर टूट पड़ी। हाँ, असंभव! पराजयपूर्ण दहाड़ के साथ सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि राजमहरा की आध्यात्मिक भावना ने प्राचीन राक्षस और उसके सिर के ऊपर काले कमल को तुरंत निगल लिया। ये तथाकथित प्राचीन राक्षस इस प्राचीन अमर काले कमल से संघनित एक आध्यात्मिक शरीर है। उसे भस्म करना मेरी आध्यात्मिक भावना को पोषित करने के बराबर है। राजमहरा ने अपनी राक्षस आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी राक्षस आध्यात्मिक भावना पहले से ही महान संत क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उन्हें वास्तव में दानव पर्वत की इस यात्रा से बहुत लाभ हुआ था, और राजमहरा को प्राचीन राक्षस को इतनी आसानी से निगलते हुए देखकर पूरे दानव पर्वत पर हर कोई जो इस दृश्य को देख रहा था पूरी तरह से दंग रह गया। एक लंबा विराम था। दानव भगवान किसान झा, दानव भगवान मोहसिन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सार्थक रूप से मुस्कुराए। जैसा कि अपेक्षित था, कॉन्सर्ट वास्तव में चौंकाने वाला शक्तिशाली था। उसने प्राचीन राक्षसों को चींटियों की तरह नष्ट कर दिया। टीना ने राहत की सांस ली। मेरा चचेरा भाई वाकई बहुत भयानक है। वह और मेरा चचेरा भाई वाकई स्वर्ग में बनी एक राक्षसी जोड़ी हैं। छोटी लड़कियां खुशी से नाचने लगीं। हाँ हाँ हाँ, पिता बहुत शक्तिशाली हैं। पिताजी सबसे अच्छे हैं। छोटी नौ, क्या तुमने देखा? मेरे पिता बहुत शक्तिशाली हैं। मेरे पीछे आने से तुम्हारा भविष्य वाकई उज्ज्वल है। उनके विपरीत ये देखकर कि उनके कबीले के संरक्षक भगवान को वास्तव में पलक झपकते ही राजमहरा ने निगल दिया था, अमर दानव कबीला शोक में था। इस समय राजमहरा हिले नहीं। पूरा अमर दानव शहर एक सम्माननीय सर्वोच्च की निगाह का सामना कर रहा था और पूरी तरह से विरोध करना छोड़ दिया। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और केवल गहरी निराशा और पूजा महसूस की। कौन सोच सकता था कि अमर दानव कबीला, जिसने लाखों सालों तक दानव पर्वत पर कब्जा किया था और अनगिनत दानव कबीले के महारथियों को मार डाला था,
इतने विनम्र और दयनीय तरीके से राज मेहरा के पैरों पर रेंगेगा। इस समय टीना और अनन्या से कुछ ही दूरी पर हवा में हल्का सा उतार चढ़ाव था। बेसिल ने खुद को छिपा लिया। उसने हवा के साथ घुलने मिलने के लिए अपनी राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल किया और चुपचाप दूर के अमर दानव शहर को देखा। राज मेहरा को प्राचीन दानव को इतनी आसानी से मारते हुए देखकर वह कई तरह के विचारों से भर गया। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी इतनी शक्तिशाली है, क्या विश्व विनाश अग्नि कमल वास्तव में उसे जलाकर मार सकता है? भले ही मैं उसे जलाकर मार डालूं, क्या मुझे उस पर अग्नि कमल फेंकने का मौका मिलेगा? क्या होगा अगर मैं उसे नहीं मारूं? वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अनन्या और दूसरों की ओर देखा। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी की तुलना में अग्निकमल से उसकी बेटियों पर सफलतापूर्वक हमला करने की संभावना बहुत अधिक है। मैं उसकी बेटियों से क्यों नहीं निपटता? इस तरह मैं दानव भगवान किसान झा और दानव भगवान मोहसिन से भी निपट सकता हूँ। उसने सोचा कि दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान को दानव भगवान किसान झा और दानव भगवान मोये पसंद नहीं थे। तुलसी को लगा कि शायद लक्ष्य बदलना एक अच्छा विकल्प था। धमाका! एक अवर्णनीय शक्ति अचानक उतरी और तुलसी को जमीन पर दबा दिया। तुलसी चौंक गया और जल्दी से अपनी राक्षसी तकनीक से भागने की कोशिश की। हालांकि इस विशाल शक्ति के दबाव में अपनी ऊर्जा को प्रसारित करना तो दूर, वह अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा था। अरे, उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी ने मुझे खोज लिया होगा। तुलसी ने दुख से चिल्लाया और निराशा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हम सभी ने तुलसी को देखा और छोटी लड़कियों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। सर, आप जमीन पर क्यों लेटे हैं? अनन्या तुलसी के पास बैठ गई और पूछा। तुलसी अवाक रह गई। तुम गलती से गिर गए होगे। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तुलसी अवाक रह गई। चारों छोटी लड़कियों ने जल्दी से तुलसी को अपनी पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वे उसे हिला नहीं पाईं। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भारी होगा। ये सही है, ऐसा लगता है कि मुझे केवल एक वयस्क की मदद की जरूरत है। छोटी लड़कियों ने असहाय भाव से आह भरी। तुलसी बोल नहीं सकता था, लेकिन वह पूरी तरह से व्याकुल था। वह खुद नहीं गिरा। उनके पिता बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने उसे खोज लिया और उसे नीचे गिरा दिया। बच्चों, यह एक बुरा व्यक्ति है। तुम्हारे पिता ने इसे जमीन पर गिरा दिया। टीना आगे बढ़ी और अनन्या और बाकी लोगों को पीछे खींच लिया। वह और बाकी लोग बता सकते थे कि तुलसी एक चालाक व्यक्ति था। वह एक बुरा व्यक्ति होना चाहिए जो बुरे काम करना चाहता हो, और जो व्यक्ति उसे इस तरह से हरा सकता था वह निश्चित रूप से राज मेहरा था। तो वह एक बुरा व्यक्ति है। चलो उसे अनदेखा करते हैं। ये सही है, डैडी को बाद में उससे निपटने दो। छोटी लड़कियों ने तब तुलसी की बात को अनदेखा कर दिया। अमर दानव शहर में स्थिति पूरी तरह से स्थिर लगती है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। राज मेहरा ने अमर दानव कबीले को 5 तत्व दिव्य वज्र से जलाकर राख कर दिया। दानव भगवान के संझा ने कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अमर दानव शहर की दिशा में भागने से पहले अमीशा ने टीना, दानव भगवान के संझा और अन्य लोगों को सम्मानपूर्वक झुकाया। टीना ने जल्दी से कहा, चिंता मत करो मिस, हम तुम्हारे साथ अंदर चलेंगे। फिर वह अनन्या और अन्य लोगों को अमीशा को पकड़ने और उसे शहर में लाने के लिए ले आए। शहर में प्रवेश करने के बाद वे सभी राज मेहरा के घर पहुंच गए। इस समय राज मेहरा पहले ही जमीन पर उतर चुके थे। उनके सामने लैन युवानिकी और अन्य राक्षसों ने झुककर उन्हें लगातार धन्यवाद दिया। अब और अंदर मत जाओ, राज मेहरा ने टीना से कहा। टीना ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि राज मेहरा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अनन्या और अन्य लोग कुछ ऐसा देखें जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। अमीशा और अन्य लोग शहर में प्रवेश करना जारी रखते हैं। अमीशा को लगा कि उसके भाई को अमर दानव कबीले ने पकड़ लिया होगा और वह उसके निशान खोजने के लिए दृढ़ थी। जहां तक दानव भगवान के संझा और अन्य लोगों का सवाल है, सबसे पहले वे अमर दानव शहर का असली रूप देखना चाहते थे। दूसरे, क्योंकि अमीशा को राज मेहरा ने ही लाया था, इसलिए वे अमीशा की मदद भी करना चाहते थे। जल्द ही अमीशा एक बेहद उदास जगह पर पहुंच गई। वह अपने सामने 10,000 लोगों का विशाल गड्ढा नहीं देख पा रही थी। गड्ढे में सफेद हड्डियां पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थीं और यह बेहद डरावना और भयावह था। फुफकार टिल्डा, ये देखकर दानव भगवान के संझा और अन्य लोग भी अचंभित हो गए। ऐसा असीम सफेद हड्डियों का गड्ढा देखकर लोग वाकई डर से कांप उठते थे। अमीशा को यहाँ मृत्यु की ऊर्जा का आभास हो गया था और उसने घुटी हुई आवाज में पूछा, वरिष्ठों, क्या इस शहर में और कोई नहीं है? दानव भगवान के संझा ने गहरी सांस ली। हाँ, अध्याय 218, असंभव, मेरा भाई मर नहीं सकता। जब अमीशा ने यह सुना तो वह तुरंत पागल हो गई। वह पागलों की तरह आगे बढ़ी और 10,000 लोगों के गड्ढे में कदम रखा। गड़गड़ाहट टिल्डा, अपने पैरों के नीचे कठोर और चिकनी खोपड़ी को महसूस करते हुए वह जल्दी से नीचे बैठी और उसे छुआ। वे सभी मानव हड्डियां क्यों हैं? वे सभी मानव हड्डियां क्यों हैं? क्या ये हो सकता है कि सभी मारे गए हों? मेरा भाई मर नहीं सकता। वह निश्चित रूप से नहीं मरेगा। अमीशा 10,000 लोगों के गड्ढे में व्याकुल होकर पागलों की तरह इधर उधर टटोलने लगी। धमाका! जैसे ही वह पूरी तरह से पागल होने वाली थी, उसकी आंखों को ढंकने वाला काला कपड़ा 2 भयानक काली रोशनी से धूल में मिल गया।
दानव भगवान किशन झा और अन्य लोग ये देखकर चौंक गए कि अमीशा की आंखें तुरंत काली हो गईं और दो गहरी काली रोशनी निकल रही थी। इस समय मौसम बदल गया। हवा और बादल अचानक उठे। नदी और समुद्र की तरह अंतहीन राक्षसी धुंध उमड़ पड़ी जो अमीशा की आंखों में समा गई। यहाँ तक कि दानव भगवान किशन झा और अन्य लोगों ने भी महसूस किया कि उनके शरीर में जादुई शक्ति एक बहुत बड़ी ताकत द्वारा खींची जा रही है। वह अमीशा पर हमला करने और गोली चलाने वाला था। क्या हो रहा है? वह हमारी शक्ति क्यों छीन रही है? क्या ये हो सकता है कि उसकी आंखें पौराणिक दानव स्वर्ग की आंख हैं, जो 10 महान दिव्य स्तर की काया में से एक है? ऐसा लगता है। दानव भगवान किशन झा और अन्य लोगों ने मुश्किल से निगला और चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमीशा की आंखें पौराणिक काया दानव स्वर्ग की आंखें होंगी। दानव स्वर्ग की आंख दुनिया की सभी राक्षसी आभा को अवशोषित कर सकती है और इसे अपनी शक्ति में बदल सकती है। अगर वे दानव स्वर्ग नेत्र का विरोध करने में असमर्थ थे तो उनका असली सार निश्चित रूप से सूख जाएगा और वे मौके पर ही मर जाएंगे। अगर मुझे पता होता कि यह लड़की इतनी भयानक है तो मैं उसे आने ही नहीं देता। मैं बस उसके भाई को खोजने में उसकी मदद करता। दानव भगवान किशन झा और अन्य लोग पछतावे से भर गए। ये स्पष्ट था कि अमीशा द्वारा अपने भाई की मृत्यु की पुष्टि करने के बाद वह टूट गई और दानव स्वर्ग नेत्र को सक्रिय कर दिया। और अपनी वर्तमान क्षमता के साथ वह स्पष्ट रूप से दानव स्वर्ग नेत्र द्वारा जारी की गई शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। जहां तक दानव भगवान किशन झा और अन्य लोगों का सवाल है, हालांकि उनकी साधनाएं शक्तिशाली थीं, लेकिन उनके पास ऐसी दिव्य काया से निपटने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार ऐसी काया अत्यंत दुर्लभ थी। आखिरकार अमीशा को राजमेहरा ने ही लाया था, इसलिए वे उसे सीधे नहीं मार सकते थे। हमें क्या करना चाहिए? दानव भगवान किशन झा, दानव भगवान मोहसिन और अन्य लोग एक दूसरे को अवाक होकर देखते रहे और हैरान रह गए। इस समय एक रहस्यमयी सील पीछे से आकाश से उड़कर अमीशा के शरीर पर उतरी। अमीशा को ऐसा लग रहा था कि वह दिव्य शक्ति के एक धागे से बंधी हुई है। उसका छोटा शरीर अचानक सिकुड़ गया और दानव स्वर्गीय आंखें तुरंत पीछे हट गईं। भगवान, हम आखिरकार बच गए। पत्नी ने मुझे बचाया होगा। दानव भगवान किशन झा और अन्य लोग जल्दी से पीछे मुड़े और देखा कि राजमेहरा धीरे धीरे चल रहा है। राजमेहरा आगे बढ़े और अमीशा को शांति से देखा। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ आप अभी भी दानव स्वर्गीय आंख को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसे सील कर दिया। अब आप अपनी आंखों का सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं और दानव स्वर्गीय आंख पर लगी सील धीरे धीरे आपकी साधना बढ़ने के साथ ही हट जाएगी जब तक कि आप दानव स्वर्गीय आंख को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर लेते। अगर अमीशा ने दानव स्वर्ग नेत्र को सक्रिय नहीं किया होता तो राजमेहरा को पता ही नहीं चलता कि उसके पास ये दिव्य स्तर का शरीर है। चूंकि वह राजमेहरा से मिली थी, इसलिए वह इस शरीर को लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। धन्यवाद साथी। अमीशा ने जल्दी से घुटने टेके और उसे धन्यवाद दिया। उसने अपनी आंखें ढकने का कारण यह था कि उसे डर था कि उसकी दानव स्वर्ग नेत्र सक्रिय हो जाएगी और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। जब वह छोटी थी तो वह एक दानव कबीले के शक्तिशाली व्यक्ति से मिली जिसने उसे एक काले कपड़े से अपनी आंखों को ढकने का तरीका सोचने में मदद की। हालांकि उस शक्तिशाली व्यक्ति की विधि ने स्पष्ट रूप से लक्षणों का इलाज किया, लेकिन मूल कारण का नहीं। अब राजमेहरा ने उसकी दानव स्वर्ग नेत्र को सील कर दिया था और उसे अपनी आंखों का सामान्य रूप से उपयोग करने की अनुमति दी थी। इससे अमीशा बेहद उत्साहित हो गई। उसे लगा कि वह इस जीवन में राजमेहरा से मिलने के लिए वास्तव में भाग्यशाली थी। बहन, इस समय एक कमजोर आवाज सुनाई दी। अमीशा ने पलटकर देखा कि उसका छोटा भाई केशव हड्डियों के ढेर से बाहर निकल आया था। उसके सामने खड़ा केशव अब पहले जैसा उत्साही दानव वंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। वह भयानक रूप से दुबला पतला था और वह एक ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था। हालांकि यह अमीशा को उसे पहचानने से नहीं रोक पाया। भाई, अमीशा बहुत खुश हुई और जल्दी से उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। मुझे पता था कि तुम नहीं मरोगे। केशव का गला भर आया और उसने कहा, अमर दानव वंश प्राचीन दानव को बलिदान देने के लिए मेरा असली सार और रक्त निकालना चाहता था। सौभाग्य से मेरे पास एक राक्षसी तकनीक है और मैंने अपनी साधना के स्तर को छिपा लिया। मैंने मरने का नाटक किया और आपदा से बच गया। इन सभी वर्षों में मैं अपनी आखिरी ताकत के साथ 10,000 लोगों के गड्ढे में छिपा रहा हूं और तुम्हारे मुझे ढूंढने का इंतजार कर रहा हूं। बूहू, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। अमीशा भी खुशी से रोई और मुस्कुराई। उसने सिर हिलाया और केशव को राजमेहरा के सामने घुटने टेकने के लिए खींचा। ये सब कॉन्सर्ट की मदद की बदौलत है। मेरे साथ आओ और कॉन्सर्ट को धन्यवाद दो। भाई बहनों ने ईमानदारी और कृतज्ञता से राजमेहरा को प्रणाम किया। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और दानव भगवान किशन झा की ओर देखा। ये भाई बहन इतनी विपत्ति का सामना करने के बाद फिर से मिल पाए हैं। उन्हें कुछ हद तक किस्मत वाले लोग माना जा सकता है। दानव भगवान किशन झा तुरंत राजमेहरा की बात का मतलब समझ गए। तुम सही कह रही हो कॉन्सर्ट। जब हम वापस आएंगे तो मैं निश्चित रूप से उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अमीशा और उसके भाई ने बेहद आभारी भाव प्रकट किए। उन्हें लग रहा था कि आज से उनकी किस्मत में बड़ा बदलाव आने वाला है। राजमेहरा ने सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए मुड़े। अभी अभी एक छुपे हुए हमलावर को पकड़ने के बाद वह उससे बातचीत करने जा रहा था। जब उसने राजमेहरा को आते देखा तो तुलसी का दिल अचानक धड़क उठा।
एक अप्रतिरोध्य भय की भावना ने तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया। राजमहरा का बेहद खूबसूरत चेहरा प्राचीन दानव देवता से भी अधिक गरिमामय और भयानक था। बोलो, तुम कौन हो? मेरी बेटियों पर छुपकर हमला करने के तुम्हारे इरादे क्या हैं? राजमहरा ने तुलसी की ओर देखा और शांति से पूछा। दानव भगवान किसन झा, दानव भगवान मोहसिन और अन्य भी तुलसी को घूर रहे थे। वे बता सकते थे कि तुलसी भी दानव कबीले का सदस्य था। हालांकि वे ये पता नहीं लगा सके कि किस साहसी राक्षस ने कौंसर की बेटियों को निशाना बनाने की हिम्मत की। तुलसी चुप था। वह अपने असली सार को बलपूर्वक प्रसारित करना चाहता था और अपने आंतरिक अंगों और मेरिडियन को चकनाचूर करना चाहता था, क्योंकि उसने दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान से वादा किया था कि अगर उसे पकड़ भी लिया गया तो भी वह दानव भगवान को धोखा नहीं देगा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की हर कोशिका राजमहरा द्वारा नियंत्रित लग रही थी। बोलने में सक्षम होने के अलावा उसका शरीर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता था। यदि आप विरोध करना चाहते हैं या आत्महत्या करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसा न करें। राजमहरा की आंखों से सुनहरी रोशनी निकली क्योंकि एक भयानक मानसिक शक्ति बेसिल के दिमाग पर आक्रमण करने वाली थी। बेसिल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस आदमी की आध्यात्मिक भावना असामान्य रूप से शक्तिशाली थी। अगर उसने उसकी चेतना के सागर पर आक्रमण किया तो वह निश्चित रूप से मरना चाहेगा। राजमहरा के इरादे को भांपते हुए बेसिल तुरंत अपनी बुद्धि से डर गया और जल्दी से बोला, मेरा नाम बेसिल है और मैं दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान का अधीनस्थ हूँ। उसने मुझे तुम पर घात लगाने के लिए कहा है। उसकी बातें सुनकर दानव भगवान किसन झा और अन्य लोग ठहाके लगाकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, कौंसर पर घात लगाओ? तुम अति आत्मविश्वासी हो। दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान को अधिपति माना जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा हास्यास्पद काम करेंगे। अध्याय 219। राजमहरा की क्षमता को देखने के बाद दानव भगवान किसान और अन्य लोगों को लगा कि दक्षिणी क्षेत्र के 100 दानव भगवान भी राजमहरा को छूने के योग्य नहीं थे। राजमहरा मुस्कुराया, चूंकि तुम मुझ पर घात लगाने के लिए दूर से आए हो, इसलिए तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। मुझे बताओ कि वह क्या है। बेसिल कांप उठा। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी वास्तव में बहुत भयानक थी। न केवल उसके तरीके असाधारण थे, बल्कि वह बेहद तेज भी था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी करना वास्तव में अफसोस की बात थी। कुछ भी छिपाने की हिम्मत न करते हुए मोफैंग ने जल्दी से कहा, यह विश्व विनाश अग्निकमल है। यह मेरे भंडारण रिंग में है। इस समय राजमहरा के दबाव में वह पहले से ही पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुका था। राजमहरा ने सिर हिलाया और तुलसी की स्टोरेज रिंग को हाथ में पकड़ने से पहले उसे खोजा। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग में वर्ल्ड एनिहिलेशन फायर लोड्स को खोजा। इसे अपने हाथ में पकड़े हुए राजमहरा ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान प्रकट की। यह अग्निकमल प्राकृतिक दानव अग्नि आत्मा द्वारा बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह सब कुछ जलाने में सक्षम है। ये वास्तव में एक अच्छी चीज है। दुर्भाग्य से यह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अजेय सुरक्षात्मक दिव्य तकनीक, अजेय निषेध के साथ, चाहे यह वर्ल्ड एनिहिलेशन फायर लोड्स कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। राजमहरा ने भी अब इसके बारे में सोचा। तुलसी को शायद एहसास हो गया था कि उस पर हमला करना आसान नहीं था, इसलिए उसने अपना ध्यान अपनी प्यारी बेटियों पर केंद्रित कर दिया। हालांकि सब कुछ नियंत्रण में था। तुलसी चाहे जो भी करे, राजमहरा उसे सफल नहीं होने देंगे। जब उन्होंने देखा कि तुलसी वास्तव में विश्व विनाश अग्निकमल का उपयोग करके एक गुप्त हमला करने जा रही थी, तो दानव भगवान किसान और अन्य लोगों ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान ने वास्तव में इस तरह के एक क्रूर हथियार के साथ कॉन्सर्ट पर घात लगाने की हिम्मत की। वह वास्तव में मरने के लायक है। दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान हाल के वर्षों में अधिक से अधिक दबंग हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनका अंत वास्तव में आ रहा है। हम्फ किंगडम ने हमेशा इस कमीने का तिरस्कार किया है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में अपने पद के अयोग्य है और उसे मरना तय है। टीना ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान न केवल मेरे चचेरे भाई को, बल्कि बच्चों को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह वास्तव में मरने के लायक है। चचेरे भाई, आपको इस दुष्ट व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए। अनन्या और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। वह वास्तव में पिता को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कितना दुष्ट है। उन्हें लगा कि उनके पिता एक नायक थे जो बुराई को दंडित करते थे और अच्छाई की वकालत करते थे। जो व्यक्ति उनके पिता को नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह वास्तव में एक बहुत बड़ा बदमाश था। राजमहरा ने छोटी लड़कियों को शांत करने के लिए उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, पिताजी की नज़र में कोई भी बुरा व्यक्ति कुछ नहीं है। चिंता मत करो, पिताजी उन्हें उनकी सजा देंगे। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली हिलाई और मोफैंग को हवा में उठा लिया। मुझे दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान से मिलवाओ। मोफैंग पूरी तरह से निराश था। उसे इस बात का पक्का एहसास था कि दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान का आज अच्छा अंत नहीं होगा। चूंकि अनन्या और अन्य लोगों के पास स्वर्गीय कांटाली भक्षण करने वाली गोली थी और वे टीना जैसे सम्राट दायरे के शक्तिशाली लोगों द्वारा संरक्षित थे, इसलिए राजमहरा को फिलहाल उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। इसलिए छोटी लड़कियों को दानव महल में लाने के बाद राजमहरा ने दानव महल को एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक संरचना से आशीर्वाद दिया और मोफैंग के साथ वह दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान बाओजुन की ओर बढ़ गया।
आदिम दिव्य पर्वत गो परिवार। परम, प्रतीक, प्रसाद, प्रभात और जयराम गो परिवार के सबसे ऊंचे मंडप पर खड़े थे। नीचे की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए वे पांचों बहुत उत्साहित थे। आध्यात्मिक झरना जो 1000 सालों में भी शायद ही कभी देखा गया हो, आखिरकार प्रकट हुआ है। आज वह अच्छा दिन है जब साहू वंश की वंशावली मिट जाती है। परम ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे और उसके चेहरे पर ज्ञान की झलक थी। प्रतीक, प्रसाद और प्रभात के लिए वे भी आत्मसंतुष्ट थे। आज गो परिवार के लिए 1000 सालों में एक बार आने वाला अच्छा दिन था। गो परिवार के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी और आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे तरल में बदल देगी। और समर्थन के रूप में इतनी विशाल और सघन आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वे गो परिवार की निषिद्ध रहस्यवादी तकनीक रक्त हत्या अभिशाप का सफलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा वे स्वर्गीय दाव की सजा का विरोध कर सकते हैं और खुद की रक्षा कर सकते हैं। प्रतीक ने एक विशेष जादुई खजाने की कांच की बोतल निकाली और कहा, भाई, ये साहू कबीले के एक शिष्य का खून है। परम ने इसे लिया और देखा कि यह चमकीले लाल खून से भरा हुआ था। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, अब जब सब कुछ तैयार हो गया है तो हम साहू वंश के सभी लोगों को नरक में भेज देंगे। प्रतीक और बाकी दो ने एक साथ सिर हिलाया। ठीक है। दूसरी ओर जयराम ने उत्साहित भाव प्रकट किया। अब जब उसके पिता के हाथों में साहू वंश का खून था तो वह सीधे साहू वंश को मिटाने के लिए एक अभिशाप जारी कर सकता था। दूसरे शब्दों में, दीपिका और उसकी 4 प्यारी बेटियां सभी अभिशाप की सीमा में थीं। चाहे वे दीपिका को सीधे शाप दें या नहीं, चारों छोटी लड़कियां अनिवार्य रूप से मर जाएंगी। ये राजमहरा के खिलाफ सबसे बड़ा बदला था। इसके बारे में सोचकर ही बहुत अच्छा लगा। जब उसने ये सोचा तो जयराम लगभग हंसे बिना नहीं रह सका। जब वे अपने होश में आए तो परम और बाकी 3 भाई पहले ही कांच की बोतल गो परिवार के गुप्त कमरे में ले आए थे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। परम जमीन पर बैठ गया, जबकि प्रतीक, प्रसाद और प्रभात ने उसे घेर लिया। परम ने अपना असली सार प्रसारित किया और कहा, मैं अब रक्तरेखा हत्या अभिशाप को सक्रिय करूंगा। आपको स्वर्गीय दाव की सजा से बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। चिंता मत करो भाई, बस करो, बाकी हम पर छोड़ दो। प्रतीक और अन्य 2 भाइयों के चेहरे पर आत्मविश्वास था। हाँ, परम ने कांच की बोतल का ढक्कन खोला और अपने दाहिने हाथ से अंदर के खून को हवा में उड़ा दिया। फिर उसने कुछ बुदबुदाया और रक्तरेखा हत्या अभिशाप को निष्पादित करने के लिए एक मुहर बनाई। उफ! एक चमकदार लाल रोशनी ने पूरे गुप्त कमरे को रोशन कर दिया। प्रतीक और अन्य लोग ये देखकर चौंक गए कि हवा में खून तेजी से फैल गया और 10 फीट से अधिक लंबी रक्तरेखा में बदल गया। इस रक्तरेखा पर कई रक्त लाल प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए और टिमटिमाते रहे। 4 से 5 सेकंड के बाद रक्तरेखा के 2 सिरे जुड़कर एक पूरी बंद अंगूठी बनाते हैं। हे भगवान, ये वास्तव में रक्तरेखा को मारने वाला अभिशाप है। ऐसा लगता है कि साहू वंश की पूरी रक्तरेखा जुड़ गई है। भले ही हम दीपिका को सीधे मौत का श्राप न दे सकें, लेकिन हम उसे कम से कम गंभीर रूप से घायल तो कर ही सकते हैं। और उसकी 4 बेटियां निश्चित रूप से मर जाएंगी। प्रतीक और अन्य लोगों की आंखें उग्रता और उत्साह से चमक उठीं। भाई, करो, अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उन तीनों ने तुरंत अपने सारे सच्चे सार को जुटाकर 3 परत वाली सुनहरी दीवार बनाई जिसने परम की मजबूती से रक्षा की। हाँ, ये देखकर कि उसके भाई पहले से ही अपनी जगह पर थे, परम ने बिना किसी हिचकिचाहट के रक्तरेखा को मारने वाला अभिशाप निष्पादित किया। उफ! रक्त का घेरा अचानक एक चमकदार लाल रोशनी के साथ चमक उठा। एक प्रज्वलित बारूद बैरल की तरह ये किसी भी समय फट सकता था। हालांकि धमाका, 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 पलक झपकते ही रक्तरेखा पर रोशनी अचानक मंद हो गई। इस समय परम, प्रतीक, प्रसाद और प्रभात सभी ने महसूस किया कि एक अतुलनीय भयानक शक्ति ने उनके शरीर पर आक्रमण किया है। ये तुरंत उनके शरीर की रक्तवाहिकाओं में फूट पड़ी। बारूद के बैरल के फटने की तरह इसने निर्दयतापूर्वक उनकी सभी रक्तवाहिकाओं और मेरिडियन को चकनाचूर कर दिया। गुप्त कमरे से एक दयनीय चीख सुनाई दी। अध्याय 220। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? रक्तरेखा हत्या अभिशाप गो परिवार की एक निषिद्ध तकनीक है। ये हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी? हे भगवान, हमने क्या सामना किया है? परम और उसके भाइयों को भारी प्रतिक्रिया का सामना करने के बाद वे सभी जमीन पर गिर गए और बहुत खून बहने लगा। उन्हें ये देखकर झटका लगा कि उनकी सभी रक्तवाहिकाएं और मेरिडियन फट गए थे। अगर वे अपने दिलों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्तिशाली साधना पर निर्भर नहीं होते तो वे मौके पर ही मर जाते। फिर भी उनके लिए बाकी की जिंदगी मुश्किल होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें निराशा में एहसास हुआ कि इस बार की प्रतिक्रिया ने उनकी साधना का 80 से 90% हिस्सा कम कर दिया है। अब से वे संघर्ष करने और दूसरों द्वारा धमकाए जाने के लिए अपनी साधना के शेष 10 से 20% पर ही भरोसा कर सकते थे। भाई, हमें क्यों प्रतिक्रिया मिली? क्या तुमने गलत तकनीक का इस्तेमाल किया? प्रतीक ने परम को डांटते हुए मुंह से खून थूका। परम ने गुस्से में कहा, मैं एक पीढ़ी का परिवार का मुखिया हूँ, एक महान संत शक्ति। मैं गलत साधना तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? प्रसाद ने पूछा, तो फिर हमें क्यों प्रतिक्रिया मिली? अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं किससे पूछूं? परम क्रोधित हो गया और मुंह से खून थूक दिया। आज वह वास्तव में ऊन लेने गया था और घर वापस आया।
शिट! परम अचानक कांप उठा और उसने एक अतुलनीय रूप से भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। इस रक्तरेखा हत्या अभिशाप से प्रतिक्रिया निश्चित रूप से केवल उन चारों को ही नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी, लेकिन गू परिवार की रक्तरेखा वाले सभी लोगों को। जल्दी करो, चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि चांगगे और बाकी लोग कैसे हैं। परम का चेहरा दर्द और निराशा से भरा हुआ था। उसने अपने दांत पीस लिए और रेंगते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। प्रतीक, प्रसाद और प्रभात ने भी अपने दांत पीस लिए और रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। वर्षों से गू परिवार आदिम दिव्य पर्वत के एक परिवार के रूप में बहुत बड़ी संपत्ति रखता था। उनमें से किसके पास कई रखेलें और कई बच्चे नहीं थे? अगर रक्त हत्या अभिशाप ने उन चारों पर न केवल प्रतिकूल प्रभाव डाला तो परिणाम। चारों भाइयों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार दरवाजे से बाहर निकल गए। जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आया उसने उनकी सभी कल्पनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उन्हें तुरंत निराशा का एहसास हुआ। कुछ ही दूरी पर जयराम अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर गया था। उसका शरीर खून से लथपथ था। और आगे गू परिवार के शिष्य जो वहां इकट्ठे हुए थे और साहू वंश के विनाश को देखने के लिए तैयार थे, वे भी खून में लथपथ थे और पूरी तरह से मर चुके थे। जय, झा, सा, जीत, चारों भाइयों ने एक साथ अपने पसंदीदा बेटों के नाम पुकारे और उनके दिल दुख गए। हालांकि उन्हें जवाब अंतहीन चुप्पी से मिला। हे भगवान! परम ने अपना सिर उठाया और फूट फूट कर रोया। अगर आप मुझे एक और मौका देते हैं तो मैं निश्चित रूप से फिर से रक्त हत्या अभिशाप का उपयोग नहीं करूंगा। ये वास्तव में एक गलती है जो हमेशा के लिए पछतावे का स्रोत होगी। वह एक कारण नहीं सोच सका कि गो परिवार की निषिद्ध साधना पद्धति जो आज तक चली आ रही थी अपने ही लोगों पर इतनी पागलपन से हमला क्यों करेगी। चाची, मुझे अभी अचानक पेट में ठंड लग रही थी। अनन्या ने अपना पेट सहलाया और उलझन में टीना से पूछा, क्या मैंने कुछ खराब खा लिया है? नहीं, पिताजी के खाने से हमें पेट में दर्द कैसे हो सकता है? रिया ने अपना सिर जोर से हिलाया। मेरे पेट में भी ठंड लग रही थी। ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, अलीशा और राधिका ने एक साथ कहा। टीना ने चारों बच्चों को चौंक कर देखा। उसे कैसे पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ? कुछ सोचने के बाद टीना को एक विचार आया। मुझे पता है, तुम लोग शायद स्वर्गीय दानव क्षेत्र के वातावरण के आदी नहीं हो और तेज हवा के कारण असहज महसूस करते हो। और क्योंकि तुम चार जुड़वा हो इसलिए तुम दोनों इसे एक साथ महसूस करते हो और एक जैसा महसूस करते हो। अनन्या और बाकी लोगों ने चौंक कर अपना मुंह खोला। ये भी काम करता है। ये देखते हुए कि टीना का विश्लेषण उचित था, वे फिलहाल उसके फैसले से सहमत ही हो सकते थे। हालांकि छोटी लड़कियों को लगा कि सुरक्षित रहने के लिए उन्हें अपने सर्वशक्तिमान पिता से पूछने से पहले उनके लौटने का इंतजार करना चाहिए। स्वर्गीय दानव क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, 100 बुजुर्गों का पहाड़। दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान हॉल में एक राक्षसी आभा उमड़ पड़ी। दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान सुकुमार सिंहासन पर बैठे। हॉल में बैठे 10 लोगों पर नजर घुमाते हुए उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। ये 10 लोग दक्षिणी क्षेत्र के शीर्ष 10 दानव भगवान थे। वे सभी बूढ़े और शक्तिशाली थे। पंख समुद्र दानव भगवान, हो किंग दानव भगवान, स्टार एस्केप दानव भगवान, फीलियन दानव भगवान। स्वर्गीय दानव क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में उनके नाम गरजने की तरह थे, जिससे हर कोई चौंक गया। वे आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि सुकुमार उनसे एक बहुत बड़े मामले पर चर्चा करना चाहता था। इतने सालों में आप दानव भगवान मेरे साथ रहे हैं, सम्मान और अपमान साझा करते रहे हैं। मैं आप सभी को अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। सुकुमार धीरे से खड़ा हुआ और अपने हाथों को कप में भर लिया। आप बहुत विनम्र हैं दानव मास्टर। पंख समुद्र दानव भगवान और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए और अभिवादन का जवाब दिया। दोनों पक्षों के फिर से बैठने के बाद पंख समुद्र दानव भगवान ने कहा, आज हम 10 लोगों को यहाँ इकट्ठा करके दानव मास्टर को हमसे कुछ चर्चा करनी होगी, है न? सुकुमार को दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान का पद संभाले 6000 साल से ज्यादा हो चुके थे। हर बार जब 10 महान दानव भगवान इकट्ठे होते थे तो एक चौंकाने वाली घटना होती थी। सुकुमार ने सिर हिलाया और कहा, सब लोग, पहले मैं आपसे पूछ लूं। महारानी मिस्टिक आइस, दीपिका ने क्रमिक रूप से स्वर्गीय दानव क्षेत्र के 10,000 दानव साम्राज्य और बेजान साम्राज्य को हासिल कर लिया है। क्या आप सभी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जब पंख समुद्र दानव भगवान और अन्य लोगों ने यह सुना तो उन्होंने आक्रोशपूर्ण भाव प्रकट किए। दीपिका ने दुनिया की निंदा का जोखिम उठाया और एक महिला के रूप में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की महारानी के पद पर चढ़ गई। ये पहले से ही निंदनीय है। उसने वास्तव में स्वर्गीय दानव क्षेत्र पर हमला करने और 10,000 दानव साम्राज्य और जीवनहीन साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने का साहस किया। हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये सही है, ये दोनों देश दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्र हैं। अगर उसने उन्हें जबरदस्ती छीन लिया तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा दक्षिणी क्षेत्र बेकार लोगों से भरा हुआ है? ऐसा लगता है कि दानव मास्टर दीपिका पर हमला करना चाहता है। अगर आपके पास कोई आदेश है तो बेझिझक हमें बताएं। ये देखकर कि 10 दानव भगवान दीपिका से बहुत नफरत करते हैं, सुकुमार ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, हर कोई, मैं वास्तव में दीपिका और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग पर हमला करना चाहता हूँ। उसने लगातार हमारे 2 देशों पर आक्रमण किया है। दानव मास्टर के रूप में मैं उसे कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? ठीक है,
चलो लड़ते हैं। पंथ सागर दानव भगवान ने असीम हत्या के इरादे का खुलासा किया। सुकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज सभी को इकट्ठा किया क्योंकि मैं इस बात पर आम सहमति बनाना चाहता हूं कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के सम्मेलन के बाद हम उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग पर हमला करने के लिए 5 मिलियन कुलीन दानव सैनिकों को इकट्ठा करेंगे। 10,000 साम्राज्य सभा के बाद जबरदस्ती हमला। पंथ सागर दानव भगवान और अन्य लोगों को सुकुमार के शब्दों में एक साजिश का आभास हो गया। ऐसा लगता है कि दानव मास्टर ने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग से निपटने के लिए पहले से ही पूरी योजना बना ली है। सुकुमार ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। दीपिका के तरीके शक्तिशाली हैं और वह देश को अच्छी तरह से संचालित करती है। यह इतिहास में दुर्लभ है और उसका आदमी उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का साथी पुरुषों में सबसे बेहतरीन है। अगर हमें जीत पर पूरा भरोसा नहीं है तो हम उन पर इतनी आसानी से हमला कैसे कर सकते हैं। पंथ समुद्र दानव भगवान और अन्य लोगों को स्वेच्छा से 5 मिलियन कुलीन दानव सैनिकों को जुटाने के लिए सुकुमार ने अपने हाथ में 2 विश्व विनाश अग्नि कमल पकड़े। अपनी हथेली में विश्व विनाश अग्नि कमल को तैरता हुआ देखकर पंथ समुद्र दानव भगवान और अन्य लोग चौंक गए। दानव गुरु, विश्व विनाश अग्नि कमल के बारे में कहा जाता है कि यह सब कुछ जला सकता है। सावधान रहें। अफवाहों के अनुसार विश्व विनाश अग्नि कमल की विस्फोट सीमा पूरे 5000 किलोमीटर थी। अब जब सुकुमार ने एक साथ 2 फूल निकाले तो पंथ समुद्र दानव भगवान और अन्य लोग जो उनके बहुत करीब थे भयभीत हो गए। सुकुमार मुस्कुराए और विश्व विनाश अग्नि कमल को दूर रख दिया। मैंने 10,000 साम्राज्य सभा में उपयोग करने के लिए कुल 3 विश्व विनाश अग्नि कमल तैयार किए हैं। पंथ समुद्र दानव भगवान और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। वे तुरंत समझ गए कि सुकुमार क्या करने जा रहा है। ये समझने के बाद उन्होंने अपना मन बना लिया। वापस लौटने के बाद उन्होंने कुलीन दानव सेना को संगठित करना शुरू कर दिया और आदेशों की प्रतीक्षा करने लगे। इस समय एक चुंबकीय आदमी की आवाज सुनाई दी। क्या आपने जिन 3 विश्व विनाश अग्नि कमलों का उल्लेख किया है उनमें मेरे हाथ में मौजूद कमल भी शामिल है। राजमहरा तुलसी पर चढ़ गए और अचानक हॉल के केंद्र में प्रकट हुए। उन्होंने अपना सुंदर दाहिना हाथ बढ़ाया और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ विश्व विनाश अग्नि कमल को अपनी हथेली में पकड़ लिया।